हे एवरीवन, आपको तो पता होगा कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने मैनिफेस्टोस जारी कर दिए हैं, पब्लिश कर चुके हैं और जनता के सामने दिखा भी चुके हैं। एंड दोनों पार्टीज़ ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं कि ये बहुत ज़्यादा तरक्की लाएंगे, बहुत डेवलपमेंट करेंगे इंडिया का, और इंडिया 20-30 सालों में एक नई फेज़ पे होगा, एक नए मुकाम पे होगा। बट क्या ये प्रोमिसेस सच है और ये क्या मैनिफेस्टोस का जो प्रोमिसेस है वो फुलफ़िल कर पाएंगे? फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम जानते हैं इस दोनों मैनिफेस्टोस के क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं हर एक सेगमेंट में, जो आपके जानने लायक हैं और जिसको आप जान के अपना वोट कास्ट करेंगे। और वोटिंग का बात चल ही रहा है तो आपको मैं बता दूं कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक अभी वोटिंग सेशन चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस दिन वोट हो रहा है उस दिन आप वोट डालने ज़रूर चाहिए। योर वोट मैटर्स अ लॉट, अ सिंगल वोट काउंट्स। जी, तो सबसे पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो में आते हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो का टाइटल है मोदी की गारंटी। जी हाँ, ये गारंटीज़ है जो मोदी जी के द्वारा दिया गया है। सो इस मैनिफेस्टो में 14 प्रोमिसेस किए गए हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, जो कि बीजेपी की तरफ से मोदी जी ने किए हैं। और ये 14 सेक्टर्स में ये मैनिफेस्टो में 4 सेगमेंट्स को टारगेट किया गया है बीजेपी द्वारा, जो कि हैं फार्मर्स, वुमेन, अंडर प्रिविलेज्ड एंड यूथ। ये 4 सेक्टर्स हैं जो कि बीजेपी द्वारा टारगेट किए गए हैं और इसमें टोटल 14 प्रोमिसेस इंक्लूडेड हैं। चलिए अब जानते हैं कांग्रेस द्वारा जो मैनिफेस्टो किया गया है। बेसिकली कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उसका नाम है न्याय पत्र। ये राहुल गांधी ने बताया मैनिफेस्टो के बारे में। एंड ये न्याय पत्र टोटल 5 सेगमेंट्स यानी कि 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस पे फोकस करती है। ये 5 पिलर्स का नाम है युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय एंड शार्मिक न्याय। और इसमें टोटल 25 प्रोमिसेस कांग्रेस द्वारा की गई है डिफरेंट सेक्टर्स में। तो आइए अब जानते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में और हर एक सेक्टर में बीजेपी और कांग्रेस के क्या क्या प्रोमिसेस किए गए हैं इनके मैनिफेस्टोस में। इन डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में मैं बताने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि टोटल 5 सेक्टर्स में डिवाइडेड है एंड 5 सेक्टर्स में सबके अपने अपने प्रोमिसेस हैं। एंड इसके लास्ट में, एक वीडियो के लास्ट में आपको एक मेन स्कीम के बारे में बताया जाएगा जो बीजेपी एज वेल एज कांग्रेस ऑफर कर रहे हैं और जो ये गेम चेंजर हो सकता है मैनिफेस्टोस में। सो स्टिक टिल द एंड एंड वॉच द वीडियो फुल। बाय द वे, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं रहेगा, ये बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। और आपको जो भी इस मैनिफेस्टोस के बारे में कुछ लगे या फिर मेरी वीडियो के बारे में कुछ आपको लगे तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं और अपना व्यूज़ दे सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अबाउट सेक्टर है यूथ, हाँ, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स एज वेल एज स्कूल स्टूडेंट्स अप्लाई होते हैं। सो यूथ सेक्टर में बीजेपी के कुछ प्रोमिसेस हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं। सो यूथ सेक्टर में बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि वो पेपर लीक का केस लाएगी, मतलब पेपर लीक को एक लॉ बना देगी, एक पनिशेबल ऑफेंस बना देगी। सेकंड प्रॉमिस है कि वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ को फुल करने की कोशिश करेगी। मीन्स जो भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज है जल्द से जल्दी यूथ के द्वारा फुलफ़िल हो पाए। एंड वो मुद्रा लोन को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी अप टू द लिमिट ऑफ 20 लाख रुपीज़। दीज आर द प्रोमिसेस डन बाय बीजेपी। अब आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस क्या क्या प्रोमिसेस करती है यूथ सेक्टर में। बेसिकली कांग्रेस के प्रोमिसेस हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट इशू को और ज़्यादा फोकस करेगी और उसे और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाए। फर्स्ट। सेकंड, वो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ को जल्दी से जल्दी फुलफ़िल करने की कोशिश करेगी। एंड थर्ड, कांग्रेस राइट टू अप्रेंटिसशिप यानी कि राइट टू इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स लोग को जो कि 25 ईयर्स के एज या बिलो के हैं। इसमें बेसिकली सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज या फिर कॉलेज पास आउट को इंटर्नशिप का ऑफर मिला जाएगा जिसमें वो अच्छा खासा अर्न कर सकें। सो दिस इज़ द प्रोमिसेस मेड बाय द कांग्रेस। पढ़ते हैं दूसरे सेक्टर की तरफ यानी कि सीनियर सिटीजन्स। हाँ, तो बीजेपी इसमें अपने अपने प्रोमिसेस शोकेस की है जिसमें वो आयुष्मान भारत को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगी और उसका एज लिमिट 70+ ईयर्स के सीनियर सिटीजन्स के लिए रखेगी, जिसमें उनको अच्छा खासा बेनिफिट्स मिल सकता है। एंड सेकंड, बीजेपी पिलग्रिमेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी उन सीनियर सिटीजन्स को जिन्हें घूमने का शौक़ है और वो पिलग्रिमेज प्लेसेस से आना चाहते हैं, यानी कि पाठ पूजा करने के लिए जाना चाहते हैं बाहर जगह। सो दीज आर द प्रोमिसेस मेड बाय बीजेपी। एंड नाउ वी कम टू कांग्रेस। कांग्रेस ने यह दावा किया है कि वो प्रोग्राम पेंशन स्कीम को 1000 तक इंक्रीज़ कर देगी सीनियर सिटीजन्स के लिए, एज वेल एज़
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सीनियर सिटीजन्स को कंसेशन मिलेगा। अब बढ़ते हैं देश के किसानों के ऊपर। सो थर्ड सेगमेंट इज़ फार्मर्स, कि वो MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप्स को उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेगी। सो दिस वाज फ्रॉम BJP एंड कांग्रेस ने इसमें कहा है उसमें एंड कांग्रेस का इसमें अपना ओपिनियन है कि वो MSP को लीगलाइज कर देगी, यानी उसको एक सेपरेट लॉ बना देगी एंड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्रॉप्स इंक्लूड हो सके और ये फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सके। उस सेक्टर में बढ़ते हैं जो कि है नारी शक्ति के ऊपर, यानी वुमेंस पे। सो इसमें BJP और कांग्रेस के अपने अपने बहुत बड़े फैसले आए हैं। सो वुमेन के ऊपर BJP ने अपनी एक स्कीम लाई है, लखपति दीदी स्कीम। बेसिकली इसमें 3 करोड़ रूरल वुमेन को लखपति बनने का मौका दिया जाएगा, वो अपनी स्किल्स बढ़ा सके और अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें। सो दिस इज़ द लखपति दीदी स्कीम एंड इसमें वुमेन रिजर्वेशन बिल को भी पास किया जाएगा, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए रहेगा। सो दीज आर द 2 मेन प्रोमिसेस मेड बाय द BJP गवर्नमेंट। कांग्रेस इसमें बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है महालक्ष्मी स्कीम। इसमें बेसिकली जो भी वुमेन हैं जो पॉवर्टी लाइन के बिलो पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं, उन्हें हर साल 1 लाख रुपीज़ कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा मिली जाएगी अनकंडीशनली। मीन्स उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उनको 1 लाख रुपया सालाना उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। एंड वन मोर प्रॉमिस हैज़ मेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, इसमें 50% रिजर्वेशन वुमेन्स को दी जाएगी इन एवरी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। वुमेन का एंगेजमेंट और बढ़ सके और वैकेंसीज़ वो क्लियर कर पाए और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर पाए।